अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी आलू पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू। आलूओं को छीलने के बाद मैंने पानी में डाल दिया था। आलू छीलने के बाद काले हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मैंने पानी में डाल दिया था। अब आलूओं के हम स्लाइस कट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतले कट करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं, मैंने तीनों आलूओं के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। ना ज़्यादा पतले कट किए हैं और ना ही ज़्यादा मोटे। अब इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे। इस तरह से इसे हम छन्नी में डाल देंगे। अब हम एक और स्टेप करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद पौना। इस तरह से पौने को हम सेट कर लेंगे। अब जो आलू के स्लाइसेस हैं, इन्हें हम इस तरह से पौने पर स्प्रेड कर लेंगे। ये जो पौना है, ये आलू के स्लाइसेस का पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। हमारा यहाँ पर मकसद है कि आलू का जो पानी है ये ड्राई कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम आलूओं का पानी ड्राई हो चुका है। अब इस तरह से इन्हें हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। अब जो आलू हैं, इन्हें हम साइड पे रख देंगे। अब हम इसका मिक्सचर रेडी करते हैं, जिसमें हम आलूओं को डिप करके फ्राई करेंगे। इसके लिए एक बाउल में ऐड कर देंगे आधा कप बेसन। 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। साथ ही ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून ताज़ा हरा धनिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसका जो मिक्सचर है, ना ही ज़्यादा पतला तैयार करेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। अगर मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो फिर पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर मिक्सचर पतला हुआ तो फिर पकोड़े से जो बैटर है ये उतर जाएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था, उसमें से 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। ये एक ट्रिक है जिससे पकोड़े फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं। अब हम एक आलू का स्लाइस लेंगे। इस तरह से इसे मिक्सचर से कोट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कोट हुआ होगा उसे हम छान के उतार लेंगे। अब ऑयल गरम कर लिया है, इसमें 1 बाय 1 करके आलू के स्लाइस को बैटर से कोट करके ऐड करते जाएंगे। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं, जो आलू के पकोड़े हैं ये ऑयल पर ऊपर आ चुके हैं और कितने फूले फूले बने हैं। इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे। एक साइड को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इन्हें हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे अफ्तार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियसली रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि पकोड़े कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकोड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल आलू के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।